कुचेकी में ननकाना रोड पर राइस मिल के ठेकेदार सलीम को घर वापसी पर 3 डाकुओं ने रोककर तशद्दुद करके 5,000 रुपए और होंडा 125 मोटरसाइकिल नंबरिंग NB के 384 मॉडल 2013 छीन कर फरार हो गए। ननकाना इकबाल मॉडल स्कूल सांगला हिल के प्रिंसिपल मियां तारिक जमील ने पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब को कार्डियक मॉनिटर अतिया किया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। थाना निकापुरा के इलाका शुजाबाद में फंदा लगी नाश बरामद। साबिक टिकट होल्डर हल्का लछराट चौधरी शहजाद महमूद आखिरकार मंजरे आम पर आ ही गए। मोहब्बत के आलमी दिन के मौका पर समाजी तंजीम भार फाउंडेशन की जानिब से धनी बख्श बरोही गोट में मेरी माँ पब्लिक लाइब्रेरी में सूफी राग रंग महफिल का इनकाद किया गया। कल रहमान पब्लिक स्कूल अड्डा बिजली घर के जेरे तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तालीमी बोर्ड सरगोदा के जेरे तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेजिएट गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन चांदनी चौक में मुनकिद हुई। पुलिस थाना कसोवाल का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मलीर में स्टेम प्रोजेक्ट के ताउन से साइंसी मेले का एहतमाम किया गया। मांगता वाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई 2 माह कबल होने वाली 1.5 करोड़ रुपए मालियत की वारदात का सुराग लगा लिया गया। नून लीग सियालकोट शहर के हरदिल अजीज रहनुमा वाइस चेयरमैन चौधरी नसीर अहमद सलेरिया ने एक दफा फिर उस्मान डार को फार्म 45 पर दोबारा खुला चैलेंज कर दिया। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग सियालकोट शहर के हरदिल अजीज रहनुमा वाइस चेयरमैन चौधरी नसीर अहमद सलेरिया ने एक दफा फिर उस्मान डार को फार्म 45 पर दोबारा खुला चैलेंज कर दिया। इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा आसिफ जल्द वफाकी वजीर का हल्फ उठा रहे हैं। मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना है जानते हैं इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि गुज़श्ता रात लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया जिसमें जो बयान और नौसरबाजी ने जो ड्यूटी एप्लीकेशन दे के और एक स्टे लेने की कोशिश की थी, अल्लाह ताला ने ख्वाजा आसिफ को उसमें कामयाबी दी है। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अदालतों से इंसाफ मिला है और आइंदा भी मिलेगा। इसके बावजूद कि मेरे नॉलेज में है उस्मान डार सुन लो कान खोल के, जो तेरे जो नर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और नर ग्रुप और फलान ग्रुप और ख्वाजा इंडस्ट्री जो पैसों के बैग लेके हाईकोर्ट ढूंढ रहे थे ना, वो जिस जगह पे गए मुझे पता सारी चीज़ का। अल्लाह के फजल से हक और सच की फतह होगी, अब नोटों की फतह नहीं होगी। वो वक्त गया जो दौर जस्टिस काजी फाइजा का दौर है, ढूंढे वो दौर जिस दौर में आप नोट दे के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ फैसले लेते रहे, अब वो दौर नहीं है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको कान खोल के सुन लो, मुझे कहा था कि तू अगर इम्तियाजुद्दीन डार का बेटा ना, तो आइंदा 24 घंटे में जिन लोगों के आपने नाम लिए ना, उनके डेरे पे फार्म 45 लेके किसी एक को भी जाना, तो मैं कहूँगा कि तू इम्तियाजुद्दीन डार का बेटा, लेकिन तू नहीं गया। अब मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि हम 15 तारीख को जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो आपके पीछे है। तो उस दिन कहा था ना कि मैं आपका पीछा करूँगा, तो नहीं है इतने जगह पे तो किसी का पीछा करे। अलबत्ता इंशाल्लाह मैं अब आपके पीछे हूँ और तेरा मैं पीछा अब जो 4 साल जो खज्जल खुआई है ना तेरी, इसमें मैं ही तेरा पीछा करूँगा। और 15 तारीख को हम बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तमाम चेयरमैन हजरात जो हैं जिसके आपने नाम लिए हैं वो मेरे साथ होंगे, वो अपने फार्म 45 के साथ बैठेंगे। तू अब अपने फार्म 45 जो तूने जल्द सही से तैयार किए है ना, जो तूने एक ये बतीरा PTI का कि हर इलेक्शन में धांधली का एक नया तरीका ढूंढते हैं, इस दफा जो आपने फार्म 45 तैयार किया है ना, ये तेरे गले का फंदा बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला जब तू अदालतों में पेश करेगा ना इनको, तो ये तेरे खिलाफ तमाम के तमाम लोग जितने पोलिंग स्टेशनों के फार्म पे पेश करने हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से तेरे खिलाफ FIR भी होगी और तेरी आने वाली नस्लें भी ये याद रखेगी कि जालसाजी जो है ना वो नहीं चलती। अल्लाह ताला के फजल से, इमाम की दुआओं से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ
7वीं दफा कौमी असम्बली का हलफ खाने जा रहा है। रोक सकते हो तो रोक लो। ननकाना साहब से हमारे सिटी रिपोर्टर राय शोभान की रिपोर्ट के मुताबिक मांगतावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई 2 माह कबल होने वाली 1.5 करोड़ रुपए मालियत की वारदात का सुराग लगा लिया गया। वारदात में छीना गया केमिकल और मजदा बरामद। सखा गैंग गिरफ्तार। राजधानी का वाकया मोड़ खंडा बाईपास के करीब पेश आया। नई मस्कर का ड्राइवर केमिकल से भरा हुआ मजदा लाहौर से फैसलाबाद लेकर जा रहा था। सखा गैंग असला के जोर पर केमिकल से भरा मजदा छीन कर फरार हो गए। पुलिस टीम ने मुलजिमान का पेशा वराना मारत से सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया। DPO साद अजीज की SHO शाहबाज डोगर और अमराई टीम को शाबाशी। राजधानी की वारदात का सुराग पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मलीर में स्टेम प्रोजेक्ट के ताउन से साइंसी मेले का एहतमाम किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इम्तियाज अन्नर, स्टेम प्रोजेक्ट के जमाल अनवर, एजुकेशन अफसरान अब्दुल जब्बार ककरानी, नबी बख्श शहर, गुलाम अब्बास शाह, मीर अहमद बंगवार, इसाक मंगल, मोहम्मद बलोच, खालदा नियाज मंगी, समाजी रहनुमा ज़हीर अहमद मेमन ने कहा, मलीर के लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि वफाकी सतह पर मलीर के बच्चों में साइंसी शऊर बेदार करने के लिए इस तरह के स्टॉल लगाए गए। बच्चों ने बड़ी महारत से अपने ज़हनी शऊर का सबूत देते हुए बेहतरीन स्टॉल लगाए और अपनी ज़ानत का सबूत भी दिया। मेरा नाम तांगी नज़ीर है। मैं शहरबर्ड गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से क्लास 8 में प्रोजेक्ट पे आती है। मैं खालदा नियाज बात कर रही हूँ, एयरपोर्ट स्कूल की एक्शन बात कर रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे इवेंट होने चाहिए, इसमें बच्चों की नॉलेज बढ़ती है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, मज़ीद बच्चे जो है इन चीज़ों में मेहनत भी करते हैं और बच्चों को काफ़ी कुछ नॉलेज होती है। तो हर वक्त जो है बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, तो उसमें कुछ तो अपनी बच्चे जो है बाहर निकालने कई बार बहुत टैलेंट है, तो बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। बच्चों का हर चीज़ वो जो भी है उनका हम टैलेंट देखें। सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे इवेंट जो है हर 2-3 महीने के बाद ऐसा होना चाहिए। ये जितने भी प्रोग्राम स्कीम वालों ने किया है उसको मैं बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगी कि गुड एफर्ट्स हैं और स्कीम वाले ऐसे प्रोग्राम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह से हम साथ निभाएंगे, हम साथ देंगे और हमें बहुत अच्छा लगा है। कॉन्सेप्ट रहा है गवर्नमेंट स्कूल का कि उसमें न ऐसी कोई एक्टिविटी होती है न कोई जो है पढ़ाई के हवाले से। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल हमने गलत साबित कर दिया है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज होती है। और ये साइंस की मेला हमारा एक दूसरा है। पहले हमारा साइंस की एग्जीबिशन भी हो चुका, उसमें भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ने भरपूर पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चों को जो टैलेंट है उनका सामने आया और उनकी इंशाअल्लाह जो है हम इस तरह से मतलब ट्राई भी करेंगे और ये भी सोचेंगे कि इनका नाम जो है रोशन हो और बच्चे हमारे इंजीनियर और डॉक्टर दें। इसलिए ये हमने मेरा सजाया है। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कसोवाल का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 84,41,000 रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। SHO थाना कसोवाल मुदस्सर गफार ने अपनी टीम के अमराज साइंटिफिक और टेक्निकल वसाइल बुरुए कार लाते हुए राजधानी में मुलविस 3 कस मुलजिमान ताहिर अब्बास वकास और अमीर हमजा साकिनान दीपालपुर ओकाड़ा को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से माल मसरूका जिसमें मकई के बीज 320 थैले, मालियती 61,41,000 रुपए, नकदी 5 लाख और मजदा फोटान मालियती 18 लाख रुपए, कुल मालियती 84,41,000 रुपए बरामद कर लिए। मुतासरीन और अहले इलाका ने DPO साहिवाल, SDPO चीचा वतनी, SHO थाना कसोवाल और उनकी पूरी टीम की इस कारकर्दगी को खूब सराहा।
सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्ला छीना की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी बोर्ड सरगोदा के ज़ेरे एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेजिएट गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन चांदनी चौक में मुनक़िद हुई, जिसमें तालीमी बोर्ड सरगोदा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स रोशन जमीर और वकास बट मेहमाने खसूसी थे। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ सरकारी और निजी कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताई मैच गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन चांदनी चौक और पंजाब गर्ल्स कॉलेज सरगोदा की टीमों के माबैन खेला गया, जो कि सनसनीखेज मुकाबला के बाद पंजाब गर्ल्स कॉलेज ने 1 पॉइंट के फर्क से जीत लिया। इस मौका पर डायरेक्टर स्पोर्ट रोशन जमीर का कहना था कि चेयरमैन तालीमी बोर्ड व कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी और सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड अबू अल हसन नकवी की खेलों को फरोग देने के लिए भरपूर हमायत हासिल है और इनकी सरबराही में हम खेलों के हवाले से सरगोदा बोर्ड का नाम रोशन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उनका मजीद कहना था कि टूर्नामेंट में पोजीशन हासिल करने वाली टीमों को नगद इनामात और ट्रॉफियां दी जाएंगी। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबात को ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड टूर्नामेंट में भी खिलाया जाएगा। डायरेक्टर स्पोर्ट रोशन जमीर ने अच्छे इंतजामात पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज चांदनी चौक सईदा जमशेद और कॉलेज इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर रेफरी के फराइज अजीज खान, जाहिद बशीर और मुनव्वर हुसैन ने अदा किए। तकरीब में कॉलेज कौंसल मेंबरान और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आमना अख्तर एंड आई एम फ्रॉम चांदनी चौक कॉलेज सरगोदा। आज हमारे कॉलेज में बोर्ड के ज़ेरे तमाम बास्केटबॉल का मैच है और हम लोगों ने पहला मैच पंजाब के अगेंस्ट खेला, जो कि हम लोगों ने विन किया और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम आगे के सारे मैचेस खेलेंगे। आज हम चांदनी चौक में आए हैं, हमारा बास्केटबॉल का मैच है और हम लोग जीत गए मैच। इंशाल्लाह आगे सारे मैचेस जीतेंगे हम लोग और हमें मज़ा भी बहुत आया और स्टडी के साथ ये सारी चीज़ें ऐसे भी होनी चाहिए कि हमें स्टडी के साथ साथ इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। बाकी बहुत मज़ा आया है और हम आगे सारे मैचेस जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं हूं एमिनेंट कॉलेज से। आज हमारा टूर्नामेंट है सरगोदा बोर्ड की तरफ से और हम बास्केटबॉल का मैच खेलने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जीतेंगे और विन करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारा मैच है और हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि बाकायदगी से हम अच्छे तरीके से विन करेंगे और सरगोदा बोर्ड के तमाम मेंबरान को और बाकी सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो ग्रेजुएट कॉलेज चांदनी चौक है, वहाँ पे हम लोग बास्केटबॉल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं बच्चियों का, इंटर कॉलेजिएट जो है, इसमें कसीर तादाद में टीमों में पार्टिसिपेट किया है और इनमें से अभी मुकाबले जारी हैं। जो टीम विन करेगी उसके लिए कैश प्राइज़ और ट्रॉफी वगैरह भी होंगी, सर्टिफिकेट भी हैं बोर्ड की तरफ से जारी किए जाएंगे। और हम लोग शुक्रगुजार हैं चांदनी चौक कॉलेज की प्रिंसिपल और उनके जो हैं इंतज़ामिया, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया है। यहाँ पे मतलब क्राउड काफ़ी तादाद है और साथ में मैं यहाँ पे अपने सेक्रेटरी साहब का सैयद अबू अल हसन नकवी साहब का जिक्र करना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से भी हमें बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है और हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजमल भट्टी साहब, उन्होंने भी हमें फुली सपोर्ट है कि बच्चों की जो स्पोर्ट्स हैं उनको जिस हद तक आप प्रमोट कर सकते हैं उसको प्रमोट करें। तो इस सिलसिले में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल ब्रांच जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंशाल्लाह हम लोग सरगोदा का नाम जो है वो एक दफ़ा रोशन करें, क्योंकि इसमें अभी तक इंटर बोर्ड जो है बास्केटबॉल वो कंपटीशन होने हैं। यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको इंटर बोर्ड जो है वो इवेंट खिलवाएं ताकि हमारे सरगोदा का नाम रोशन हो। शुक्रिया। बुच्चेकी से हमारे सिटी रिपोर्टर राय शोबान की रिपोर्ट के मुताबिक अल रहमान पब्लिक स्कूल अड्डा बिजली घर के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें सिटी सदर प्रेस क्लब मोर खंडा मलक आमिर शहजाद अवान और कौमी टीवी चैनल PTV के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जावेद अहमद मुहाविया ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जबकि तकरीब में स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद आसिफ समेत असातिज़ा, वालिदैन और तुलबा व तालबात ने शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद आसिफ ने इदारे की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमायां कारकर्दगी के हवाले से बतलाया, हमारे इदारे बहुत कम अरसा में इलाके के बेहतरीन तालीमी इदारा होने के एजाज हासिल कर चुके हैं, जिस पर अपने अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला इदारे की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। तकरीब के दौरान स्कूल के तुलबा और तालबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलूज पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने खूब सराहा और बच्चों को दिल खोल कर दाद दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ क्लासेस में पोजीशन हासिल करने और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तुलबा और तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तमाम असातिज़ा और मेहमानों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गयी।
हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मोहब्बत के आलमी दिन के मौका पर समाजी तंजीम भार फाउंडेशन की जानिब से धनी बख्श बरोही गोट में मेरी माँ पब्लिक लाइब्रेरी में सूफी राग रंग महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी अदीब दानिशवर मुसन्निफ मोहम्मद सच्चल वदो, डॉक्टर आबिद मजहब, अली बख्श चन्नो, मोहम्मद कासिम पठान, पन्नल लाड़क, सत्तार राजपत, जुल्फकार सियाल, मोहम्मद दीन मंगी, मुश्ताक अज्जन, साफियों में डॉक्टर अब्दुल अलीम मेमन, नजीर बहार वदो, नबी बख्श खास खेली, सिकंदर छजड़ो, फिदा हुसैन पनहोर और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि पूरे मुल्क में मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जाता है। बहार फाउंडेशन ने यौम मोहब्बत पर हम सबको इकट्ठा करके सूफी मेले का इनकाद किया और साथ साथ ये पैगाम दिया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले सिंध की कौम है। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी सरजमीन पर मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सिंध धरती में रहने वाले सिंध की सकाफत से प्यार करते हैं। हमें अपनी नौजवान नस्ल को सिंध की सकाफतों से रोशनास कराने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनकिद करने की जरूरत है ताकि हम अपनी जबान और सकाफत को बचा सकें। मारूफ फनकार शहजाद बड़ू ने सूफी राग रंग पार्टी में कौमी नगमा गाकर पार्टी में मौजूद लोगों को रक्स करने पर मजबूर कर दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर समाजी रहनुमा सत्तार राजपर की सालगिरह का केक भी काटा गया और उन्हें सिंध की सकाफत अजरक के तहत भी पेश किए गए। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक टिकट होल्डर हल्का लछराट चौधरी शहजाद महमूद आखिरकार मंजर आम पर आ ही गए। गुमशुदा सियासी शख्सियत चौधरी शहजाद को देखने के लिए अवामी इलाका की आंखें तरस गई थीं। अवामी इलाका में चौधरी शहजाद की वजह से शदीद बेचैनी का आलम था। नून लीग को वाज़े कामयाबी न मिलने के बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब रुख करने वाले अवामी लीडर चौधरी शहजाद पर लछराट की अवाम और कारकुनान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतहाई गमो गुस्सा का इजहार किया गया। गुज़िश्ता 3 सालों से गुमशुदा हल्का लछराट के सियासी लीडर चौधरी शहजाद महमूद आखिरी बार बनी गाला से टिकट लेने के बाद 3 साल तक मखदूश रहे और अब दोबारा पाकिस्तान का रुख कर लिया। चंद ऐसी सियासी शख्सियात की जानिब से कारकुनान के हक तलफी हमेशा से होती रही। इन सियासी शख्सियात की वजह से अवामी इलाका की महरूमियों का ज़ाला भी न हो सका। इलाका लछराट की आवाम ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि मरकजी क़यादत ऐसे अनासिर का कला कमा करे ताकि हक हकदार को मिल सके। अवाम में पैदा होने वाली महरूमियों और खास कारकुनान में पैदा होने वाली बेचैनी का ज़ाला भी हो। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निकापुरा के इलाका शुजाबाद में फंदा लगी नाश बरामद। इतला मिलने पर SHO थाना निकापुरा पुलिस नफरी के अमराज जाए वकुआ पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मरने वाले की पहचान शुएब के नाम से हुई। कातिल ने कत्ल करने के बाद शुएब की लाश को लटका दिया। फोरेंसिक टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तफ्तीश जारी कर दी। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में सामाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए बिजली कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। हर माह 2 से 3 बार बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया जाता है। मुख्तलिफ अकसाम के टैक्स अवाम पर थोपे जाते हैं। गरीब अवाम बिल अदा करने से कासिर है और साथ साथ खुदकशियां करने पर मजबूर है। ननकाना साहब से हमारे सिटी रिपोर्टर राय शोबान की रिपोर्ट के मुताबिक जफर इकबाल मॉडल स्कूल सांगला हिल के प्रिंसिपल मियां तारिक जमील ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब को कार्डियक मॉनिटर अतिया किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने बताया कि कार्डियक मॉनिटर की मदद से इमरजेंसी में दिल के आर्जा में मुब्तला मरीजों की दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल और ऑटो ब्लड प्रेशर के साथ ECG भी की जा सकेगी और इंतहाई निगहदाश्त के दौरान मरीजों को बाहिफाजत कार्डियक अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकेगा। बिलाशुबा कार्डियक मॉनिटर इमरजेंसी से मुतासरा मरीजों के लिए ममदो मुआविन साबित होगा। उनका मजीद कहना था कि कार्डियक मॉनिटर फौरी तौर पर तहसील शाहकोट की एम्बुलेंस में फाल किया जाए।
ननकाना साहब से हमारे सिटी रिपोर्टर राय शोबान की रिपोर्ट के मुताबिक बुचेकी में ननकाना रोड पर राइस मिल के ठेकेदार सलीम को घर वापसी पर 3 डाकुओं ने रोककर तशद्दुद करके 5,000 रुपए और होंडा 125 मोटरसाइकिल नंबरिंग NB के 384 मॉडल 2013 छीन कर फरार हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।